इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव जो अभी हो रहा है, अब ये चुनाव में जो है बहुत बड़ी बदलाव होने जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी कर दिया है और चुनाव आयोग को ऐसा जवाब मांगा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे प्रत्याशी को अब डायरेक्ट 5 साल के लिए बैंड लगा दिया जाए। वो किसी भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव, यानी कोई भी साथी हो, वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। 5 साल के लिए डायरेक्ट बैंड लगाने का जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी कर दिए हैं चुनाव आयोग के लिए। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगा, क्या है पूरी वो मसला, क्या है वो पूरी मामला, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को इतनी बड़ी एक्शन लेने का जरूरत पड़ रहा है। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, आप सभी को जानते होंगे कि इस बार जो चुनाव वो ईवीएम से है। ईवीएम से तो मांग तो बड़ी हुआ कि ईवीएम से वोट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी ईवीएम मशीन से अब चुनाव होने वाला है और हो रहा है। ये ईवीएम मशीन इस ईवीएम मशीन में चुनाव होता है, यहाँ पे प्रत्याशी का नाम लिखा होता है और फोटो लगा होता है। यहाँ पे बटन रहता है दबाने के लिए, लोग यहाँ पे बटन दबाते हैं। मान लीजिए साथियों, मान लीजिए किसी लोकसभा से 4 प्रत्याशी एक प्रत्याशी, 2 प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी या 4 प्रत्याशी, 4 प्रत्याशी लोग एक लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, 4 प्रत्याशी है। तो ये 4 प्रत्याशी यदि चुनाव वो लड़ रहे हैं तो 4 में से ही कोई प्रत्याशी एक वो जीतेंगे। और अगर कोई जनता ऐसा कह दे कि ये जो चारों प्रत्याशी है, वो चारों प्रत्याशी में से एक भी प्रत्याशी अच्छा नहीं, सब बहिष्कार कर देंगे, हम किसी को वोट ना देने चाहते हैं, हम किसी को वोट ना दें, उसके लिए सरकार ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया 2013 में कि नहीं, जनता को वोट देना ही पड़ेगा। अगर जनता वोट ना दे तो ऐसे में हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। यदि कोई जनता अगर वोट किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करता है, सभी ये चारों प्रत्याशी में से चारों प्रत्याशी यदि गलत है, सब भ्रष्टाचार से संलिप्त है, सब ये लोग चोर है, सब डकैत है ये लोग, तो आप किसी को मत वोट दीजिए। आपके लिए एक ऑप्शन और रखे हैं, ये ऑप्शन का नाम है साथियों नोटा। नोटा, ये जो नोटा है, ये नोटा प्रत्याशी एक और है, ये है 5वां प्रत्याशी। ये क्या भैया नोटा, ये नोटा क्या है, इसको डिटेल से आपको समझाता हूं। ये नोटा एक ऐसा प्रत्याशी होता है जो ना ही ये नॉमिनेशन कराता है, न ये गाड़ी उड़ी दौड़ाता है, न चुनाव का प्रचार प्रसार कराता है, न बड़े बड़े होल्डिंग लगाता है प्रचार के लिए, न पोस्टर लगाता है, कुछ नहीं करता है। ये नोटा का विकल्प 2013 में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर और चुनाव आयोग को मिलने के साथ दोनों के आदेशों के अनुसार ईवीएम के मशीन में एक ऑप्शन, एक विकल्प और बैठाया गया, एक विकल्प और लाया गया। उस विकल्प का नाम दिया गया नोटा। यानी देश का जनता अगर जिस लोकसभा चुनाव से जो प्रत्याशी लोग खड़ा हुए हैं, ये चारों में से चारों अगर गद्दार है, किसी को वोट नहीं देना चाहता है, तो जनता जाके वोट मार सकता है नोटा में। नोटा क्या है आप समझिए। नोटा का मतलब हो गया नन ऑफ दीज। इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी को पसंद नहीं करते, हम किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं। ऐसा प्रावधान कर दिए, इस 2013 में ऐसा प्रावधान किया गया कि ये नोटा में जाके लोग वोट दे सकते हैं। लेकिन साथियों हुआ क्या था, उस समय जब ये नियम लाया गया था तो उस नियम में कुछ बड़ी बदलाव नहीं किया गया था, कुछ बड़ा बदलाव नहीं किया गया था। मतलब क्या नहीं बदलाव किया गया था, देखिए ये यदि मान लीजिए एक लोकसभा में 4 लाख वोट है, कितना है 4 लाख साथियों मान लो वोट है, एक लोकसभा में मान लीजिए 4 लाख वोट है। ये 4 लाख यदि वोट है, 4 लाख में वोट में से 3,99,000 लोग वोट मान लीजिए नोटा में दे देता है। 3,99,000 मान लीजिए, 3,99,000 लोग मान लीजिए वोट दे देता है नोटा में। लेकिन अगर एक वोट किसी एक प्रत्याशी को दे देता है तो एक प्रत्याशी एक एक वोट में जीत जाएगा। समझ लीजिए, मतलब वो नियम समझ सकते हैं। तो उस नियम में बदलाव अब करने का मांग किया गया है
कि मान लीजिए 3,99,000 लोग मान लीजिए वोट नहीं दे रहा है किसी प्रत्याशी को। अगर एक वोट आके मान लीजिए यहाँ पर बीजेपी खड़ा है, अभी जो हुआ सूरत में, अगर सूरत में नहीं होता तो इसके ऊपर बदलाव नहीं होता साथियों। सूरत में जो घटना घटा है इसीलिए जो है ऐसा अब जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका पहुंच गया और एक्शन लिया जा रहा है। मान लीजिए एक वोट पड़ गया बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में, और 3,99,000 वोट पड़ गया है नन ऑफ दिस, यानी कि सब लोग बहिष्कार दिए, एक भी जनता को जो पसंद नहीं कर रहा है। तो ऐसे में होता क्या था, यही बीजेपी वाला जीत जाता था। यही जो कोई भी प्रत्याशी जिस पर एक वोट मिल गया, एक वोट में भी जीत जाएंगे। आपकी लोकसभा से मान लीजिए 6 लाख वोट है, 6 लाख वोट में से जो है अगर 5,99,000 लोग भी जो है ना अगर वोट मारेंगे नॉन ऑफ दिस में, यानी हमको किसी को भी पसंद नहीं करते, हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, और एक व्यक्ति अगर वोट मार देगा किसी पार्टी को तो वो व्यक्ति जीत जाएगा साथियों। ये जो प्रावधान जो है उस समय था और अभी भी वो प्रावधान है, लेकिन अब बदलाव होने जा रहा है। तो 2013 में जो है ये नोटा का जो है ऑप्शन दिया गया था, विकल्प दिया गया था कि नोटा का भी रहना चाहिए। इससे क्या होगा, जनता जो है जो वोट देंगे नॉन ऑफ दिस में तो कम से कम पता चलेगा कि जनता कितना खुश है, कितना जो है प्रत्याशियों से नाखुश है। तो इसलिए साथियों ये जो है नोटा का प्रयोग जो है किया गया, नोटा का विकल्प जो है ईवीएम मशीन में लिया गया। लेकिन ये नोटा का ज्यादा प्रभाव जो फायदामंद होना चाहिए, जो असली लोकतंत्र को मजबूत करने का जो फायदा होना चाहिए, वो चीज जो है दिखाई नहीं पड़ने लगा। आदमी ऐसे में होने क्या लगा कि इतना इतना लाख जो है वोट दे रहा है जो किसी को पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन एक एक वोट से अगर जीत जा रहा है तो फिर क्या लोकतंत्र को मजबूत करेगा। वही भ्रष्टाचार जो है प्रत्याशी जीत जाएगा, जो प्रत्याशी को लोग पसंद नहीं कर रहा है एक एक वोट में जीत जाएगा। इसलिए साथियों अब इसके ऊपर जो है बदलाव करने के लिए अब मांग कर दिया है। अब कहा है कि जो नोटा से कम वोट लाएगा, नोटा से कम वोट लाएंगे वो डायरेक्ट वैसे प्रत्याशी जो है चुनाव ही जो है नहीं लड़ पाएगा, चुनाव ही नहीं। मान लीजिए साथियों ये अब जो है 4 प्रत्याशी है, यह 4 प्रत्याशी में से किसी प्रत्याशी को वोट जो है नोटा से कम मिला, यानी कि मान लीजिए 3 लाख जो है 99,000 वोट मिल गया मान लीजिए नोटा में, और जितना भी प्रत्याशी को वोट मिला वो किसी को 1 वोट मिला, 2 वोट मिला, 3 वोट मिला, ये किसी प्रत्याशी को इस प्रकार से मिला 10,000 वोट मिला, और यहाँ का लाख की बात है। तो वैसे जो 4 प्रत्याशी है, ये 4 प्रत्याशी अब जो है 5 साल के लिए डायरेक्ट ये चुनाव लड़ने पर जो है प्रतिबंध लग जाएगा, बैंड लग जाएगा साथियों, ये आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये जो है मांग किए गए हैं, और इसी के लेकर जो है एक बहुत बड़ा जो राइटर भी है, लेखक भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, जिसका नाम है शिव खेड़ा। शिव खेड़ा नाम का एक शख्स है। ये शिव खेड़ा नाम का जो शख्स है ये बहुत बड़ा मशहूर जो है राइटर है और मोटिवेशनल स्पीकर है। जब सूरत में देखा, गुजरात के सूरत लोकसभा में, कि वहां का जो एक बीजेपी प्रत्याशी को जो है बिना चुनाव कराए, बिना वोटिंग कराए, बिना मतदान का जो है वो व्यक्ति जो है, वो शख्स जो है जिसका नाम है मुकेश दलाल। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं नाम लिख देना चाहता हूँ, मुकेश दलाल जी। ये मुकेश दलाल जी जो बीजेपी का जो थे, ये बीजेपी का जो प्रत्याशी ये निर्विरोध जीत गए, यानी चुनाव नहीं हुआ। लेकिन साथियों वहां निर्विरोध नहीं जीतना चाहिए। क्यों? क्योंकि नोटा का भी तो ऑप्शन है। अगर वोट होता, मान लीजिए ये 5-7 प्रत्याशी वहां का लोग जो है चुनाव लड़ने वाले थे, एक प्रत्याशी जो कांग्रेस का था, उस कांग्रेस का प्रत्याशी को नामांकन को ही खारिज कर दिया, रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो उसका मान लीजिए नॉमिनेशन को खारिज कर दिया, रद्द कर दिया, और ज्यादा और जो प्रत्याशी थे वो प्रत्याशी एक एक करके सब जो अपना नामांकन को वापस ले लिया, लेकिन सब वापस ले लिया। लेकिन एक नोटा तो है भैया, एक नोटा था ना, नन ऑफ दिस। वोट होनी चाहिए, मतदान करानी चाहिए। अगर जनता को पसंद नहीं होता तो नन ऑफ दिस में मारता, कम से कम ये भी तो पता चलता कि इसमें से कोई प्रत्याशी को पसंद नहीं करता। अब जब नन ऑफ दिस में मारता कोई वोट, तो इससे फायदा क्या होता? इससे लोकतंत्र की मजबूती बढ़ता, और जो है हमारा लोकतंत्र में पता चलता कि आखिर जो है जनता किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं कर रहा है, फिर से यह जनता किसी प्रत्याशी को चुनना चाहता है, दूसरे प्रत्याशी को खड़ा करना चाहता है, कम से कम ये तो पता चलता है। लेकिन निर्विरोध साथियों जो है जिता दिया गया मुकेश दलाल जी को। इसलिए जो है शिव खेड़ा नाम का जो शख्स है, ये जो मशहूर व्यक्ति है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया याचिका। ये याचिका जो लगाया, ये जो पिटीशन लगाए, याचिका जो लगाए, ये याचिका में कहा गया
के सुप्रीम कोर्ट, आप मुझे थोड़ा ध्यान दीजिए, आप देश का लोकतंत्र के प्रति ध्यान दीजिए। आप ही ने फैसला दिया था 2013 में, आपने नन ऑफ दीज को ऑप्शन दिया था और आपने उस समय कहा था कि इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, हमारा डेमोक्रेसी जो है स्ट्रोंग होगा, आप ही ने कहा था। तो ये कैसा चुनाव है कि आप जो है निर्विरोध किसी व्यक्ति को जिता दे रहे हैं? तो नोटा रख के क्या फायदा है? ये नोटा को खाली में लोटा बना दे रहे हैं आप ये खाली लोटा मत रहने दीजिए। आप अगर नोटा रखे हैं तो इसमें कुछ भरना भी है। इसलिए साथियों अब जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया शिव खेड़ा नाम का शख्स, और इन्होंने कहा कि जो है अब जो है चुनाव जो होगा, लोकसभा चुनाव का जो जितना भी व्यक्ति है, जितना भी प्रत्याशी खड़ा हुए हैं, वो प्रत्याशियों के लिए मान लीजिए किसी लोकसभा में जो है 5 प्रत्याशी खड़ा हो जाता है और 5 प्रत्याशी में से अगर एक भी प्रत्याशी को कोई जनता पसंद नहीं करता है और सभी लोग वोट मार देता है नोटा में, तो ऐसे कंडीशन में ये होगा कि ये जो 4-5 प्रत्याशी जो खड़ा हुए थे उसमें से एक भी प्रत्याशी जो है चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और फिर से जो है उस चुनाव निर्वाचन क्षेत्र में जो है चुनाव कराया जाए। यानी उस याचिका में कहा गया कि चुनाव फिर से कराया जाए, चुनाव फिर से होना चाहिए, चुनाव फिर से होना चाहिए, चुनाव फिर से होना चाहिए। यदि क्या हो जाएंगे, अगर सभी प्रत्याशी के लोगों को कोई पसंद नहीं करेगा, जनता जो है नोटा में वोट मार देता है, तो चुनाव फिर से होगा, नए नए प्रत्याशियों को खड़ा किए जाएंगे। और एक चीज और क्या होगा, वो सबसे बड़ी एक्शन क्या, सबसे बड़ा एक्शन तो ये होगा कि ये जो 4 प्रत्याशी होगा, 5 प्रत्याशी जिनको कोई पसंद कर ही नहीं रहा जनता, वो प्रत्याशी को डायरेक्ट 5 साल के लिए जो है चुनाव लड़ने पर जो है उसे बैंड लगा दिए जाएंगे। वो विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते, वो जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ सकते, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते, वो 5 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये साथियों बहुत बड़ी जो है कार्रवाई करते हुए जो है ये हमारे शिव खेड़ा जी मांग किए हैं और ये याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जो है तुरंत एक्शन लिया, तुरंत ही एक्शन लिया, एकदम तुरंत। और एक्शन लेने वाले मुख्य तौर पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ जी, DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच, DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 संवैधानिक बेंच की पीठ ने जो है इसका सुनवाई किया, इसके ऊपर जो नोटिस जारी किया चुनाव आयोग के तरफ, और चुनाव आयोग में जो है इसके प्रति साथियों जवाब मांगा है कि जो ये याचिका में जनता का जो मांग है, जो शिव खेड़ा जी पिटीशन में जो लिखे हैं, ये इस पर जो है आप क्या जवाब देना चाहते हैं, आप क्या निर्देश देना चाहते हैं, आप क्या दिशा निर्देश आपका है। इसके लिए साथियों CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जो है CJI DY चंद्रचूड़ के द्वारा जो है अब एक नोटिस जारी कर दिया गया है। ये नोटिस जारी करके जो है डायरेक्ट भेज दिया गया है कहाँ पर, चुनाव आयोग के पास, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग के पास जो है ये नोटिस भेज दिया गया है। अब चुनाव आयोग के पास ये जब नोटिस पहुंचा है, अब चुनाव आयोग जो इसके ऊपर जो दिशा निर्देश देंगे, जवाब देंगे, क्योंकि CJI DY चंद्रचूड़ जी खुद जो है इसका सुनवाई कर रहे हैं, खुद कार्रवाई कर रहे हैं, तो DY चंद्रचूड़ को जो है 100% जो है जवाब तो देगा ही। और जब जवाब देगा साथियों, और यदि ये ECI आने की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर इस तरह से जवाब देता है और एग्री करता है, तो 100% साथियों मान के चलिए कि जितने नोटा का वोट मिलेगा, नोटा में मिलने वाले जो वोट होगा, वो वोट में से जितना कम प्रत्याशी का वोट रहेगा, वो सभी प्रत्याशी जो है सब हार जाएंगे। समझ गए साथियों, सब हार जाएंगे, सब व्यक्ति हार जाएंगे और 5 साल तक जो है चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो बहुत बड़ी जो है ये नोटा का जो है अर्थ बहुत बड़ा है साथियों। अगर ये नोटा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो सोच समझ के नोटा का प्रयोग किया गया था, लेकिन इसका कोई फायदा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब साथियों इसका फायदा दिखाई पड़ेगा। और CJI DY चंद्रचूड़ जी खुद जो है इसके ऊपर सुनवाई कर रहा है। जवाब आने के बाद चुनाव आयोग के पास, अब चुनाव आयोग का जब जवाब जाएंगे CJI के पास, इसके बाद फिर से जो है इसके ऊपर सुनवाई होगी, और जब सुनवाई होगा फुल एंड फाइनल, इसके बाद आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे।